पिछले साल नवंबर के टाइम में वीआईटी भोपाल में बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी बेसिक एमिनिटीज नहीं दे पा रही थी। कई सारे स्टूडेंट्स बीमार पड़ गए थे और कुछ स्टूडेंट्स का मौत भी हो चुका था। और इसका जो मेन कारण था, जो सुनने को मिला है न्यूज़ से, वो है यहाँ का गंदा पानी और अनहाइजेनिक फूड। देखो, वीआईटी एक वेल नोन ब्रांड है, ऑल ओवर इंडिया में इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन वो वीआईटी वेल्लोर है और चेन्नई है। भोपाल उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। और अगर तुम वीआईटी भोपाल की तरफ देख रहे हो, इसका मतलब सीधा सा है तुम्हारा स्कोर उतना अच्छा नहीं आया है या फिर नहीं आने वाला है वीआईटी ट्रिपल ई में, जिसके थ्रू तुमको वीआईटी वेल्लोर या चेन्नई मिल सके। सो द क्वेश्चन इज यार, इतना कुछ होने के बाद क्या तुमको वीआईटी भोपाल को कंसिडर करना चाहिए या फिर इसी लेवल का दूसरे इंस्टीट्यूट को टारगेट करना चाहिए? यहाँ पे प्लेसमेंट कैसा है, एजुकेशन क्वालिटी क्या सेम ही मिलेगा वीआईटी वेल्लोर जैसा, कैंपस लाइफ आज की डेट में कैसा है, फैसिलिटीज यहाँ पे सब कुछ सुधरा है या नहीं सुधरा है, यहाँ पे कट ऑफ कितना जाता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बीटेक सीएस के लिए क्या वीआईटी भोपाल को कंसिडर करे या फिर नहीं करे 2026 के लिए। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा मैं इस वीडियो में। तुम्हारे पास एक भी डाउट नहीं बचेगा वीआईटी भोपाल को लेकर। बाकी यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि यार इस तरह का डिटेल वीडियो बनाने में पूरी टीम का बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगता है। सो सब्सक्राइब कर देना। देखो यार, वीआईटी भोपाल वीआईटी का एक न्यू कैंपस है जिसे 2017 में फाउंड किया गया था, एंड इनके पास 300 एकड़ का मैसिव कैंपस है एंड ब्यूटीफुल कैंपस भी तुमको देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी आज के डेट में यहाँ पे डेवलपमेंट चल ही रहा है। बाय द वे यार, भोपाल कैंपस में भी कई सारे कोर्सेज किए जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। एंड तुमको पता ही होगा, वीआईटी भोपाल अलग से कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, ये एक वीआईटी वेल्लोर का सैटेलाइट कैंपस है। तो इनके पास जो एक्रेडिटेशन है, रैंकिंग वगैरह है, वो तुमको वेल्लोर का सिमिलर ही मिलेगा, अलग से यहाँ पे नहीं दिया गया है। बट हाँ, यूजीसी एआईसीटी का एक्रेडिटेशन इनको मिला हुआ है। वीआईटीज में यार सारे कैंपस में फीस अलग अलग है और ये फीस डिसाइड होता है वीआईटी ट्रिपल ई के स्कोर के बेसिस पे। तो देखो, कैटेगरी वाइज फीस होता है, यहाँ पे 5 कैटेगरी है। अगर तुम फर्स्ट कैटेगरी में आते हो तो तुम्हारा जो टोटल बजट जाएगा बीटेक का वो 8 लाख जाएगा, और अगर तुम कैटेगरी 5 में आए तो टोटल ट्यूशन फीस जो जाएगा वो 20 लाख तक चला जाएगा। और इसमें हॉस्टल फीस वगैरह जोड़ दोगे थोड़ा सा, तो तुम्हारा जो बजट यहाँ पे जाने वाला है लगभग 14 लाख से लेकर 26 लाख तक जाने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई फाई फीस है, ऑब्वियस बात। और अगर तुमने इसमें पर्सनल खर्चे जोड़ दिए 4 से 5 लाख, तो समझ लो 19 लाख से लेकर 30 लाख तक का भी बजट यहाँ पे तुम्हारा जा सकता है। डिपेंड करता है कौन सा कैटेगरी में तुमको यहाँ पे एडमिशन मिल पाता है। सो बहुत ज़्यादा बजट जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई फाई फीस है। एंड तुम बताना, अगर तुम वीआईटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो क्या तुम अफोर्ड कर सकते हो? कमेंट्स बताना, तुम्हारे पेरेंट्स कितने ज़्यादा रिच है। ये बातें बताई नहीं जाती। वैसे यार, वीआईटी बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, तो ऑब्वियस बात है स्कॉलरशिप का भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी तुमको देखने को मिलेगा। अगर तुमको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए स्कॉलरशिप का, तो मैं लिंक दे दूंगा ऑफिशियल वेबसाइट का, जाके देख लेना। वीआईटी के कैंपसेस में एडमिशन के लिए तुमको सबसे पहले वीआईटी ट्रिपल ई देना होता है, इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम, एंड फिर उसके बाद काउंसलिंग होगा एंड तुम्हारे मेरिट के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन तुमको मिल जाता है। एंड 12th में अगर मैं स्कोर की बात करूँ तो देखो, पीसीएम में तुम्हारे पास 60% अबव होने चाहिए। एंड लेकिन अगर तुम नॉर्थ ईस्ट से हो, SC ST हो या फिर JNK से हो, तो तुम्हारा 50% भी रहता है, तो भी एलिजिबल हो जाते हो। सो यार, अगर तुम्हारे पास कोई भी क्वेरीज है वीआईटी ट्रिपल ई के रिगार्डिंग, या फिर अगर तुमको टॉप के इंस्टीट्यूशन चाहिए, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाना चाहते हो, इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरीज है, काउंसलिंग करवाना चाहते हो, तो यार डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ मैसेज करो, आई विल पॉपुलर रिगार्डिंग दैट। एक बार बताऊँ मैं, वीआईटी ट्रिपल ई का जो सबसे बाहियत बात लगता है, वो कट ऑफ ये लोग रिलीज नहीं करते हैं प्रॉपर तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से। तो जो मैं कट ऑफ यहाँ पे बताने वाला हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और कुछ स्टूडेंट्स का फीडबैक भी है, तो मैं तुमको कुछ नंबर्स बताता हूँ। सो अगर तुमको भोपाल के कैंपस में कैटेगरी 1 में CS चाहिए, तो अप टू 40,000 अगर तुम्हारा रैंक आता है वीआईटी ट्रिपल ई में, तो तुमको इजीली मिल जाएगा। एंड अदर सिलेक्शन तुमको 70,000 के अंडर में भी देखने को मिल जाता है। एंड अगर तुम्हारा रैंक 1 लाख के आसपास आता है, तो तुमको कैटेगरी 5 में यहाँ पे एडमिशन मिलने का चांसेस हो जाता है। सो यहाँ पे एडमिशन लेना थोड़ा सा ईजी है अगर तुम चेन्नई और वेल्लोर का कैंपस से कंपेयर करते हो। वीआईटी भोपाल को लेकर पता है सबसे बड़ा जो मेरा कंसर्न रहता है वो है ट्रांसपेरेंसी को लेकर, खास करके प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग। यस, प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मिक्स्ड डेटा यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा। और इसका बहुत बड़ा कारण है सेंट्रलाइज प्लेसमेंट। इसका फायदे भी हैं, बट कुछ नुकसान ये है कि तुमको प्रॉपर एक सेपरेट डेटा वीआईटी भोपाल का नहीं मिल पा रहा है। अगर नहीं मिल पा रहा है तो इसका कारण भी ऑब्वियस बात है वीआईटी भोपाल ही है। इनको खुद से भी रिलीज करना चाहिए सेपरेट प्रॉपर डेटा सिर्फ और सिर्फ वीआईटी भोपाल के रिगार्डिंग। देखो यार, मुझे कुछ पर्टिकुलर डेटा मिला वीआईटी भोपाल के रिगार्डिंग, और जो सेंट्रलाइज प्लेसमेंट डेटा है, मिक्स्ड है, वो भी मैं तुमको बताता हूँ।
तो सबसे पहले वही डेटा देखते हैं सेंट्रलाइज्ड वाला, उसके बाद जो स्पेसिफिक डेटा है वो मैं डिस्कस करूंगा। 2025 के बैच में 12,579 स्टूडेंट्स को जॉब ऑफर्स मिले थे। टोटल 632 कंपनीज ने प्रोवाइड कराया था, जिसमें 2,807 को 20 लाख प्लस का अबव जॉब लगा था एंड 2,862 को 10 लाख अबव का पैकेज लगा था एंड वहीं पे 6,380 ऑफर्स मिले थे जो 6 लाख अबव का पैकेज था एंड रिमेनिंग 530 स्टूडेंट्स को लोअर लेवल पे प्लेसमेंट्स लगा है, आई मीन 6 लाख से नीचे। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो VIT का प्लेसमेंट तुमको काफ़ी ज़्यादा तगड़ा देखने को मिलेगा, आई मीन नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। बट ये बात मैं बता दूं, इस डेटा में मोस्टली जो स्टूडेंट्स होंगे वो VIT वेल्लोर और VIT चेन्नई के कैंपसेस से हैं। सो भोपाल का कैंपस का कितना शेयर है इसमें वो डेटा स्पेसिफिक है ही नहीं, बट हाँ जो डेटा मुझे मिला है वो मैं तुमको बताता हूँ। भोपाल में 1100 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट्स लगा था 2025 में। प्लेसमेंट रेट 87% था, जिसमें से 30% स्टूडेंट्स को अबव 20 लाख का प्लेसमेंट्स लगा था, 27% को 10 लाख प्लस का, अनदर 30% स्टूडेंट्स को 6 लाख प्लस का और 13% स्टूडेंट्स का क्या हुआ, उनको प्लेसमेंट्स लगा नहीं लगा, कौन सा कंपनी में लगा, इसका डेटा बिल्कुल भी मेरे पास नहीं है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। या इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट नहीं लगा तो आखिर वो कर क्या रहे हैं उसका भी डेटा नहीं है। बाकी यार थर्ड पार्टी वेबसाइट के हिसाब से एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पे 8.2 LPA गया था और हाईएस्ट 52 LPA गया है। बाय द वे यार वेबसाइट ने प्रॉपर्ली मेंशन किया है यहाँ पे पिछले 5 सालों से इस कैंपस से लगातार कुछ स्टूडेंट्स को माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज में प्लेसमेंट लग रहा है। आई मीन बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, उसके बाद उनको प्री प्लेसमेंट ऑफर भी मिल जाता है माइक्रोसॉफ्ट से एंड प्लेसमेंट लग जा रहा है हैवी पैकेज पे। अब मैं तुमको यार कुछ कंपनीज का नाम बताता हूँ जो यहाँ पे प्लेसमेंट देने के लिए आती है। Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, TCS, डेलोइट, इंटेल, सिस्को, ऑरेकल एंड मेनी मोर। सो ओवरऑल प्लेसमेंट यार अच्छा है, आई मीन बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है। सो इजीली अगर तुम KWIT से कंपेयर करते हो या LPU या CU से कंपेयर करते हो तो ठीक प्लेसमेंट है। देखो यार जैसे मैंने इंट्रो में बताया था, यहाँ पे नवंबर के टाइम में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, कुछ स्टूडेंट्स का डेथ हो गया था बीमारी के कारण और वो बीमारी हुआ था अनहाइजेनिक फूड और अनहाइजेनिक वाटर के कारण। और एक बात बताऊँ, मैं ना 2-3 साल से इस प्रॉब्लम पे बात कर रहा था क्योंकि स्टूडेंट्स ने मुझे फीडबैक भी दिया था और स्टूडेंट्स भी इसके रिगार्डिंग कई सारे रिपोर्ट्स दिए थे। यूनिवर्सिटी में कई सारे प्रॉब्लम्स थे, उनको भी डिस्कस करते थे, बट इंस्टीट्यूट ने इस पर ज़्यादा फोकस दिया नहीं और ये प्रॉब्लम लगातार कई सालों से चल रहा था। बट पता है क्या है, इंडिया में जब तक बहुत बड़ा हादसा नहीं होता है ना तब तक कुछ चेंज आता ही नहीं है। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी हुआ था एंड साथ में ये भी शो करता है कि नॉर्थ इंडिया में करप्शन किस लेवल का है। आई मीन VIT का मेन कैंपस यहाँ पे रुपया तो आता था, फंडिंग तो आता था, आई मीन इंफ्रा भी इन्होंने बनाया, सब कुछ बनाया, बट जो बेसिक चीज़ें हैं उस पर फोकस देना ही बंद कर दिया इन्होंने या फिर इग्नोर मारना स्टार्ट कर दिया। जब तक वो प्रॉब्लम बहुत बड़ा नहीं हुआ तब तक चेंजेस नहीं आया एंड कुछ स्टूडेंट्स ने अभी बताया कि हाँ चेंज हो रहा है, चीज़ें ठीक हो गया है बहुत हद तक। बट इससे तो यार एक ही चीज़ आइडिया लगता है, वो है VIT भोपाल में मैनेजमेंट उतना अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, चीज़ों को सीरियसली नहीं लेती है, नहीं तो अब तक ये सब चीज़ें सुधर जाना चाहिए था। एंड यार वैसे VIT भोपाल का इंफ्रा तो तुमको काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलेगा, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी मैसिव है, लेकिन अभी भी डेवलपमेंट चल ही रहा है यहाँ पे, तो काम इधर उधर तुमको देखने को मिल ही जाएगा। एंड ये चीज़ आई मीन नॉर्मल है क्योंकि ज़्यादा समय हुआ भी नहीं है इस इंस्टीट्यूट का, 7 से 8 साल ही हुआ है और इतना मैसिव कैंपस ये लोग बना रहे हैं, तो समय तो इसमें लगेगा। और साथ में VIT भोपाल एक न्यू इंस्टीट्यूट है, अगर तुम VIT वेल्लोर से कंपेयर करते हो तो इसीलिए यहाँ पे एलुमनाई नेटवर्क भी तुमको बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं मिलेगा, बहुत ही कम है। एंड कई सारे स्टूडेंट्स का जो यहाँ पे प्रॉब्लम है या फिर कह सकते हो इस पर अब तक सोल्यूशन आ जाना चाहिए था, वो है जो एकेडमिक ब्लॉक है और जो हॉस्टल है काफ़ी ज़्यादा दूर है। आई मीन 1 किलोमीटर से ज़्यादा तुमको पैदल जाना पड़ता है और इस प्रॉब्लम को अब तक इन्होंने सॉल्व नहीं किया। जस्ट थिंक अबाउट इट यार, क्या ही है आज की डेट में ई-रिक्शा आ जाती है, सिंपल ई-रिक्शा अगर खरीदोगे आप 15-20 कैंपस में रख दोगे या उससे ज़्यादा ही रख दोगे, इतना मैसिव कैंपस है, क्या ही फ़र्क पड़ता है। बट इस चीज़ पे भी इन्होंने काम नहीं किया था। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और नेक्स्ट मैं बोलूँगा यार फीस को लेकर, फीस काफ़ी ज़्यादा हाईफाई है। अगर तुमको कैटेगरी 1 या 2 में यहाँ पे फीस मिलता है और उसमें तुम अगर हॉस्टल फीस इंक्लूड कर दोगे तो यार आराम से 15 से 20 लाख का तुम्हारे यहाँ पे बजट जाता है। और कैटेगरी 5 मिल गया तो यार 26-30 लाख तक भी यहाँ पे बजट तुम्हारा चला जाएगा। एंड एवरेज प्लेसमेंट अगर तुम देखते हो वो है अप्रॉक्स 8 LPA का, जो कि बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। तो ROI तुमको यहाँ पे जस्टिफाइड नहीं मिलेगा, काफ़ी कम मिलने वाला है। और सबसे घटिया बात यह है कि यार VIT भोपाल का प्लेसमेंट डेटा ट्रांसपेरेंट है ही नहीं। आई मीन जो मिक्स सेंट्रलाइज प्लेसमेंट डेटा है वो तो हमको मिलता है, बट अलग से डेटा नहीं है। और मैं डेफिनेटली चाहूँगा अगर कोई VIT भोपाल से देख रहा है तो प्लीज़ आप लोगों को एक सेपरेट डेटा निकालना चाहिए सिर्फ और सिर्फ VIT भोपाल को लेकर, ताकि स्टूडेंट्स में ट्रांसपेरेंसी आए, स्टूडेंट्स को भी पता चलेगा कि यार रियलिटी क्या है प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग। सो डेफिनेटली आप लोगों को इस पर काम करना चाहिए। एंड कई सारे स्टूडेंट्स बता रहे थे इतना हाई फाई फीस जाने के बाद भी यहाँ पे जो
डेली इसेंशियल्स हैं, अगर तुम वो चीज़ खरीदने जाते हो या फिर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हो, इवेंट्स करते हो, उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे फीस चार्ज किया जाता है। तो यार आई मीन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। साथ में VIT में तुमको पता ही है फाइन्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। थोड़ा भी गलती करोगे तो यहाँ पे फाइन्स मार दिया जाता है, चाहे किसी भी कैंपस का बात कर लो। और इसी की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे लूटेरा यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं, क्योंकि फाइन से इतना मारते हैं। बाकी और भी कई सारे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है VIT भोपाल का। साथ में ये बात बोलूँगा, अगर तुम VIT भोपाल में पढ़ाई कर रहे हो, सीनियर हो, तो यार अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कमेंट्स में। तुम्हारे हिसाब से स्टूडेंट्स को आई मीन जो जूनियर्स हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनको क्या पता होना चाहिए VIT भोपाल के रिगार्डिंग, प्लीज़ कमेंट्स में बताना। सबसे बेस्ट बात यार VIT भोपाल का यहाँ का एजुकेशन क्वालिटी। यस, एजुकेशन क्वालिटी तुमको तगड़ा मिलेगा, क्योंकि ये लोग का जो करिकुलम है वो VIT वेल्लोर का ही है, उसी को ये लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। एंड VIT वेल्लोर को तुम लोगों को पता होगा इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का टैग मिला हुआ है, जो कि इंडिया के कुछ ही इंस्टीट्यूशंस को मिला है, जिसमें बिट्स है, कुछ IITs हैं एंड माही मणिपाल है। तो तगड़ा करिकुलम मिलने वाला है। एंड साथ मेरे कई सारे स्टूडेंट्स ने बताया यहाँ पे जो फैकल्टीज हैं, कई सारे फैकल्टीज ऐसे मिलेंगे जिनके पास 20 से 25 साल का भी एक्सपीरियंस यहाँ पे तुमको देखने को मिल जाता है अपने अपने फील्ड में। किसी के पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी है। एंड साथ में जो फैकल्टीज है काफ़ी ज़्यादा अप्रोचेबल भी मिलेंगे। अगर तुमको किसी प्रोजेक्ट्स में काम करना है या फिर रिसर्च में काम करना है तो भी तुमको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है। एंड तुमको पता ही है VIT रिसर्च ओरिएंटेड एक इंस्टीट्यूट है, बट हाँ इसके लिए तुमको एक्स्ट्रा वर्ड खुद से ही लगाना पड़ेगा। देखो यार, सेंट्रलाइज प्लेसमेंट का ना ऑब्वियस बात है, खामियां भी है, नेगेटिविटी भी है, लेकिन इसका बहुत ही फायदा भी है। क्योंकि यार देखो, कोई अगर न्यू इंस्टीट्यूट है जिसका 7 से 8 साल ही हुआ है, उसके लिए तो यार बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। टॉप के इंस्टीट्यूशंस या फिर टॉप की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर कंपनीज हैं, उनको बुलाना, उनके साथ टाइप करना बहुत ज़्यादा टफ होगा। लेकिन अगर सेंट्रलाइज प्लेसमेंट है जैसे कि VIT भोपाल में है, क्योंकि VIT वेल्लोर का ब्रांड नेम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, कनेक्शन बहुत ज़्यादा तगड़ा है बड़े बड़े कंपनीज के साथ, तो इससे फ़ायदा ये होता है VIT भोपाल के स्टूडेंट्स के लिए कि इनको वो एक्सपोजर मिल जाता है बड़े बड़े कंपनीज का जो VIT वेल्लोर में ऑलरेडी आती है और इजीली मिल जाती है। और अगर कोई दूसरा इंस्टीट्यूट न्यू हो तो उनमें बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो इसका फ़ायदा मैसिव जो मिलता है वो स्टूडेंट्स को ही मिलता है सेंट्रलाइज प्लेसमेंट का। लेकिन थोड़ा सा घाटा भी है, जो क्वालिटी हम बात कर चुके हैं, सेपरेट डेटा नहीं है VIT भोपाल का। और एक बात पता है, VIT का सबसे बेस्ट बात पता है क्या है, तुमको यहाँ पे मैजिकल नंबर्स में प्लेसमेंट ना लगे, ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे तुमको यार प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज मिल जाता है बड़े कंपनीज में बैठने का, और अच्छे कंपनीज में भी यहाँ पे तुमको प्लेसमेंट लग जाता है। बस वही है कि इसके लिए तुमको मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि यार 30% स्टूडेंट्स को 20+ LPA का यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट लगा है, जो कि कम नहीं होता है, काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है। सो ओवरऑल प्लेसमेंट यार बढ़िया देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे तुमको मास रिक्रूटर्स भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जैसे कि TCS जैसे कंपनीज तुमको यहाँ पे 4 से 5 लाख में उठाकर लेके जाएंगे अगर तुम उस लेवल पे मेहनत नहीं करते हो। आई मीन यार 2025 में TCS ने अकेले ही 4000+ स्टूडेंट्स को यहाँ से रिक्रूट किया था, 4000+। सो मेहनत करोगे तो प्लेसमेंट्स 20 से 25 लाख भी निकाल सकते हो, नहीं तो 4 से 5 लाख भी तुम्हारा हो सकता है प्लेसमेंट। वैसे यार इंफ्रा यहाँ का डेवलप हो रहा है, बट फैसिलिटीज़ तुमको सारे मिल जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। आज के डेट में तो फैसिलिटीज़ को और ज़्यादा इंप्रूव किया है जब से यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ है, तो सब कुछ मॉडर्न मिलने वाला है, जिसमें मॉडर्न क्लासरूम्स, एडवांस लैब्स, स्पोर्ट फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। हाँ, कुछ स्पोर्ट फैसिलिटीज़ अभी भी डेवलप हो रहा है, बट ओवरऑल तुमको चीज़ें मिल जाएगा। एज यू नो यार, VIT वेल्लोर का एक सैटेलाइट कैंपस है ये, तो ऑब्वियस बात है जो VIT वेल्लोर का कनेक्शंस है इंटरनेशनल लेवल पे कॉर्पोरेट्स के साथ या फिर किसी इंस्टीट्यूशंस के साथ, वो कनेक्शन तुमको VIT भोपाल में भी देखने को मिल जाता है। तो अगर तुमको ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए या फिर एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर सपोर्ट चाहिए, ये सारे इकोसिस्टम तुमको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाता है। साथ में यार VIT का ब्रांड नेम है, तो ऑब्वियस बात है इंटर्नशिप का जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये भी तुम्हारा बढ़ जाता है, प्रेफरेंस भी तुमको ज़्यादा दिया जाता है तुम्हारे ब्रांड नेम की वजह से, क्योंकि कॉर्पोरेट्स को पता है यार एजुकेशन क्वालिटी अच्छा मिलेगा, अगर स्टूडेंट्स थोड़ा सा मेहनत किया तो अच्छा कर सकता है। सो यार ओवरऑल यही बोलूँगा, VIT भोपाल कोई टॉप नॉच का इंस्टीट्यूट नहीं है और ना ही बहुत ही खराब इंस्टीट्यूट है, मिड लेवल का इंस्टीट्यूट है जिसको तुम टारगेट कर सकते हो अगर कैटेगरी 1 का फीस में तुमको ये मिलता है। बाकी अब मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ लास्ट में। देखो यार, अगर तुमने VIT ट्रिपल ई दिया था और तुम्हारा स्कोर उतना अच्छा नहीं आया जिसके थ्रू तुमको VIT वेल्लोर या VIT चेन्नई मिल सके तुम्हारे कैटेगरी के प्रेफरेंस में, तो उस स्थिति में तुम VIT भोपाल को टारगेट कर सकते हो अगर कैटेगरी 1 में तुमको ये इंस्टीट्यूट मिल पाता है। लेकिन अगर कैटेगरी 1 से ज़्यादा का तुमको यहाँ पे फीस देना पड़ रहा है तो मैं बोलूँगा अवॉइड करोगे तो ज़्यादा बेटर ही रहेगा, क्योंकि यार जिस लेवल के यहाँ पे बजट जाने वाला है VIT भोपाल में,
उस लेवल का यहाँ पे तुमको एमिनिटीज फैसिलिटीज अभी तक तो नहीं दिया जा रहा है, उस लेवल का तुमको यहाँ पे लोकेशन भी नहीं मिल रहा है, और ओवरऑल हॉस्टल मैस और पर्सनल खर्चे जोड़ दोगे तो लिटरली बहुत ज़्यादा हाईफाई बजट चला जाता है। जेन्युइनली मुझे लगता है इतना ज़्यादा बजट डिजर्व नहीं करती है VIT भोपाल। बाकी तुमको पता ही है कुछ महीना पहले ही यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ है दबा के, तो क्या ही कह सकते हैं। सो अगर तुमको अदर कैटेगरीज में यहाँ पे एडमिशन मिल रहा है तो उस सिचुएशन में तुमको डेफिनेटली SRM, KTR, KIIT, UPES, LPU, बैनेट इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को भी टारगेट करना चाहिए, जो कि लगभग सिमिलर लेवल का ही है, फिर थोड़ा ऊपर नीचे भी है। बाकी इन सारे कॉलेजेस में एडमिशन की रिगार्डिंग कोई भी क्वाइज है या फिर तुम्हारे पास बजट है, स्कोर बहुत कम आया है, चाहे वो JEE का हो या फिर VIT EEE का हो, लेकिन तुमको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू टॉप के ऑप्शन चाहिए, कोई भी क्वाइज है तुम्हारे पास, काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो यार मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ मैसेज करो, आई विल पॉपुलर रिगार्डिंग दैट। बाकी यार वीडियो को अब तक देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, नॉर्मल क्वाइज है कमेंट करो। दैट्स इट, थैंक यू, धन्यवाद।